अगर एक दिन अचानक दुनिया के दो एटमी ताकतवर हमसाए पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर आ खड़े हों, तो क्या होगा? क्या सिर्फ ये दो मुल्क जलेंगे? नहीं, ये आग पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। आइए सोचते हैं वो भयानक लम्हा जो कभी ना आए तो बेहतर है। एक एटमी मिसाइल फिजा चीरता हुआ दुश्मन के शहर में जा गिरता है और फिर सिर्फ रोशनी नहीं, एक कयामत बर्पा हो जाती है। मशरूम क्लाउड, जलती हुई जमीन, चीखते इंसान, पिघलते जिस्म। ये जंग नहीं, ये कयामत है। एक लम्हे में लाखों इंसान राख बन जाते हैं। किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी की मां, सब एक लम्हे में खत्म। अस्पताल जल गए, एम्बुलेंसें खामोश। जो जिंदा हैं वो मरने की दुआ मांगते हैं। जमीन सियाह हो चुकी है, सूरज का नूर अब जमीन तक नहीं पहुंचता। तापकारी हवा हर सांस को झर बना देती है। दरख्त जल गए, पानी झरीला हो गया। ये सिर्फ इंसान का नहीं, फितरत का भी जनाजा है। सुपरमार्केट्स खाली, अनाज खत्म, बच्चे भूखे, माएं बेबस। एटमी धुआं पूरी दुनिया की फसलों को तबाह कर देता है। ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत नहीं, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब कहत का शिकार हो जाते हैं। सोने की कीमत आसमान पर, डॉलर नीचे, स्टॉक मार्केट क्रैश, आलमी माशियत लरज उठती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में सिर्फ बहस, फैसले नहीं, दुनिया में क़यादत नहीं, सिर्फ खौफ बाकी रह जाता है। वो बच्चे जो कभी डॉक्टर बनना चाहते थे, जिन्होंने कभी किताबों को हाथ लगाया था, अब मलबे में बैठे रो रहे हैं। ना स्कूल बाकी, ना ख्वाब, बस अंधेरा और खौफ। हमें अब भी होश आ जाना चाहिए। जंगे कभी किसी के हक में नहीं रही। अमन वो वाहिद हथियार है जो इंसानियत को बचा सकता है। हम पाकिस्तान और भारत नहीं, हम इंसान हैं, और इंसानियत को बचाने के लिए हमें एटम नहीं, अकल की जरूरत है। अगर अगली जंग एटमी हुई तो शायद हमें दफनाने वाला भी कोई ना बचे।